प्रयास हो आपने देखा तैयारी हमारी, कोई भी रैली हो, कोई रोड शो हो, आम पब्लिक उसमें आती है और निश्चित रूप से आम पब्लिक का जो उत्साह, जो समर्थन दिखाई पड़ रहा है कि असम की जनता ने फिर मन बना लिया कि तीसरी बार असम के विकास के लिए, असम को आगे ले जाने के लिए फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ बनने जा रही है। सर, विपक्ष भी यहाँ कमर कस रही है, कई दावे कर रहे ये हैं। दावा तो हर आदमी करता है, लेकिन आप देख ही रहे हैं जिस प्रकार का उत्साह यहाँ की माताओं बहनों का है, नौजवानों का है, बुजुर्गों का, हर समाज के हर वर्ग के लोगों का है। जिस प्रकार का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है वो तो स्पष्ट है कि असम के कोने कोने में, हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का समर्थन है और भारतीय जनता पार्टी के लोग आशीर्वाद देने के लिए तैयार हैं। फिर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी। 126 विधानसभा सीट है असम में, कितना सीट मिल पाएगा? ये आंकड़ा देना उचित नहीं है, लेकिन हम लोगों का प्रयास है कि पिछली बार जितनी सीट जीते थे उससे कहीं ज़्यादा आगे जीत करके सरकार बनाएंगे। एनडीए 100 पार होगा? अब आप कह रहे हैं तो 100 पार कोई बड़ी बात नहीं है, 100 पार भी हो सकता है। देखिए भाई साहब, पहले ये है कि हमारी संख्या है, बीजेपी वोटर्स सेंट्रल गुवाहाटी के वो उपस्थित है, बाहर के कोई लोग नहीं है। दूसरी बात, आप देख पा रहे हो संख्या, आप कैमरा उधर घुमाइए थोड़ा, देखिए संख्या देख पा रहे हैं आप, ये हमारे लोकल का बीजेपी के समर्थक, बीजेपी के प्यार और उनके हृदय में बसने वाला एक बीजेपी जो राष्ट्र के बारे सोचता है, वो आज हमारे लोकल इधर के सब आए उपस्थित है। और बीजेपी कैंडिडेट जो विजय गुप्ता जी है सेंट्रल गुवाहाटी से 110% जीतेगा, ये हम आशा भी कर रहे हैं। और हमारे यहाँ के जो सदस्य हैं, हमारे यहाँ के जो लोकल्स हैं, वो वहाँ पे वोट भी देंगे, 110% वोट देंगे उनको। विजय गुप्ता पर एक आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस की, जो गैर असमिया को यहाँ टिकट दिया गया बीजेपी द्वारा, क्या कहेंगे इस पर? देखिए भाई साहब, गैर असमिया और अहोमिया, अभी जब असमिस की बात की तो मैं असमिस में रिप्लाई करूँगा। आजी डेटोट आमी निजे अहोमिया, नहीं मैं बता देता हूँ, अब असमी की बात बोल रही हूँ ना। आजी डेटोट आमी निजे अहोमिया, विजय गुप्ता जी आज इतने पुराने, आज असम में जन्म हुए, उनके पिताजी असम में जन्म हुए, तो वो भी असमीस ही है। मान सकते हैं कि किसी लैंग्वेज का प्रॉब्लम हो सकता है, पर वो बीजेपी के समर्थक है, बीजेपी पुराना कार्यकर्ता है, समाज के काम किए। विजय गुप्ता जी असम का काम किया है, असमीज लोग के लिए काम किया, खुद एसएमईज बन के काम किया, खुद एसएमईज है, वो कुछ डिनाई नहीं कर सकते। और इसमें कोई गिला शिकवा नहीं कि वो एसएमईज नहीं है, विजय गुप्ता जी एसएमईज ही है। 2 दिन पहले प्रद्युत बरदलै, जब यहाँ आपने बीजेपी का लिस्ट जब जारी किया गया, 2 दिन पहले प्रद्युत बरदलै कांग्रेस से भाजपा के दामन थामे। उसके बाद भाजपा से उन्हें टिकट मिला। जयंत जो उम्मीदवार हैं वो भी मतलब खफा हैं। और मीरा बोरा ठाकुर जो है चुनावी मैदान पर उतरे हैं, बार बार ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस के एक कार्यकर्ता मार्घेरिटा से भाग गए और नौगांव से भाग गए और दिसपुर में आए और दिसपुर को भी ऐसे ही धोखा देंगे, ऐसे जो आरोप लग रहे हैं, क्या कहेंगे उस पर? देखिए भाई साहब, भाजपा का डिसीज़न लेने के लिए हमारे ऊपर और भी लोग हैं और हमारे हेमंत बिस्वा शर्मा के ऊपर पूरे भरोसा है कि अगर हमारे हेमंत बिस्वा शर्मा ने किसी डिसीज़न लिया है तो डिसीज़न सही होगा। जयंत दास का जो बात है, जयंत दास भी हमारा कार्यकर्ता था भाजपा का और कार्यकर्ता है, कुछ गिला शिकवे की वजह से वो अब नहीं है हमारे बीच, पर कल को चुनाव के बाद जयंत दास भी आएंगे। ठीक है, चुनाव के बाद मतलब जयंत दास को भाजपा में देखेंगे आप? हम देखेंगे इनको। जी, अभी का जो माहौल है, अभी हम लोग बोल रहे जेनजीज़ काफ़ी इन्फ्लुएंस होते हैं। जेनजीज़ जो देखते हैं सोशल मीडिया में, जो हमारे सीनियर कार्यकर्ता, हमारे नेता, हमारे जितने भी मंत्रीगण हैं, जो हम लोग दिखाते, वो लोग काफ़ी इन्फ्लुएंस होते हैं। एंड आई एम डेफिनेटली श्योर अमित शाह के आने से बहुत अच्छा एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस होने वाला है असम में, और हमारी युवा काफ़ी हद तक अच्छे से इन्फ्लुएंस होगी। वो अपने दोस्तों को, हर कोई उनके आसपास जो है, सबको बहुत अच्छा पॉजिटिव नोट पे बातें कहेंगे। जी, कई ऐसे लोग जो हैं उम्मीदवार बीजेपी द्वारा दिया गया जो कि दोषी है, और ऐसा भी कहा जा रहा है कि जैसे कि कुखल दुआरी को दिया गया शिवसागर सीट से, और जो प्रद्युत बरदलै 2 दिन पहले भाजपा में शामिल हुए, उनको भी टिकट मिला। इस पर कई भाजपा जो कार्यकर्ता है वो रोष में है, इस पर क्या कहेंगे आप?
इस पर मैं अपने तरफ से, युवा नेता की तरफ से एक ही बात कहना चाहूँगी कि ये आपका कोई किसी का बैकग्राउंड हम नहीं जज कर सकते। हमको देखना होगा कोई कितना एक्सपीरियंस है। वो डेफिनेटली काबिल नेता है जिसकी वजह से उनको ये टिकट दिया गया और दिसपुर कंस्टिट्यूंसी से वो आज चुनाव पे खड़े हो रहे। डेफिनेटली उनमें वो बात है जो इसके वजह से उनको टिकट दी गई। इसमें उनको डिमीन करने की या फिर कि वो पहले कांग्रेस में थे, अभी रिसेंटली आके टिकट मिले, वो उनके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। मे बी उनके साथ जो और भी उम्मीदवार थे उनके पास वो शायद कैपेबिलिटीज़ नहीं थी जो कि उनमें ज़्यादा है। सो आई एम वेरी श्योर बीजेपी की तरफ से, हमारे असम प्रदेश की तरफ से जो भी डिसीजन लिया गया है दैट इज़ वेरी गुड फॉर अस। अभी फिलहाल तो आप जैसे लोगों का माहौल देख के पता चल रहा है, चुनाव तो हम लोगों का तरफ ही है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ ही है। और हम लोग युवा मोर्चा की तरफ से जितना भी कोशिश करें, हर लोग हम लोगों की तरफ आकर्षित हो। और साथ साथ में एक ही चीज़ है, आज का नया युवा भी भारतीय जनता पार्टी के साथ ही है। क्यों देना चाहिए बीजेपी को, क्यों वोट देना चाहिए, क्या लगा आपको? अभी भैया ये सवाल ही सवाल नहीं है, क्योंकि आज बीजेपी को क्यों वोट देना चाहिए वो सवाल पूछना ही गलत है। क्योंकि आज के दिन पांच ऐसा चीज बताइए जो कि बीजेपी को, लोगों को बीजेपी से मतलब बीजेपी को वोट देना। पहला चीज़ देखिए, आप डेवलपमेंट का कोई इशू नहीं है, हर चीज़ में हर जगह में डेवलपमेंट हो रहा है। सेकेंड इशू, आज देखिए युवाओं के लिए सबसे बड़ा चीज़ क्या है, आज का आसाम में पहले का सिचुएशन कैसा था, नौकरी पाने के लिए लोगों को कहाँ पे पैसा देके घूस देके नौकरी लेना पड़ता था। आज का डेट में 1,56,000 लोगों को आसाम सरकार ने, हिमंत बिश्व शर्मा सरकार ने बिना पैसे का नौकरी दिया। मतलब वो लोगों को आज नौकरी के लिए खाली टैलेंट होना ज़रूरी है, पैसे का ज़रूरी नहीं है। डेवलपमेंट आप देख चुके हैं, हर जगह पे फ्लाईओवर बन रहा है, रास्ता का कंडीशन पहले का जो कंडीशन था आज का डेट में वो कंडीशन बहुत बेहतर हो चुका है। और युवाओं के लिए आज स्पेशली ये सरकार बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है। यहाँ कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो कि कांग्रेस से 2 दिन पहले कांग्रेस से आए और उसके बाद टिकट मिला, और कई जो आपके भाजपा के जो आपके दल के जो कर्मी थे उन्होंने इस्तीफा देके फिर अपने आप वो खुद मैदान में उतर आए हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए एक चीज़ है, भारतीय जनता पार्टी आज अगर असम में रहना चाहिए तो ये एक दूरदर्शी चिंताधारा है। आज अगर कोई पहले से कहीं से आके भारतीय जनता पार्टी से मतलब चुनाव लड़ रहा है, इसके पीछे आज का मतलब नहीं है आज से 10 साल बाद क्या होने जा रहे हैं। क्योंकि आज आप देख रहे हो असम का मैक्सिमम जगह पे, मैक्सिमम सीट्स में आज माइनॉरिटीज़ का मतलब वो जो बांग्लादेशी मियाँ है वो लोगों का दबदबा है। आज अगर भविष्य में अगर असम को सुरक्षित करना है, वही दृष्टिकोण से आज ये मतलब स्टेप लिया गया है। युवा मोर्चा के आप सदस्य हैं, युवा पीढ़ी को प्रतिनिधि करते हैं, तो कांग्रेस को क्यों वोट नहीं देना चाहिए? 3 ऐसा बात बताइए कि कांग्रेस को वोट नहीं देना चाहिए। कांग्रेस को वोट क्यों नहीं देना चाहिए? आज देखिए वो एक सीधा एक ही बात है, अगर कांग्रेस फोकस करता है तो एक पार्टिकुलर लोगों के लिए फोकस करता है। कौन सा पार्टिकुलर लोग? लोगों को सभी को पता है कौन सा पार्टिकुलर लोग, जो आज मतलब उधर से आए हुए हैं बांग्लादेशी लोग, स्पेशली अगर बोलने के लिए जाएंगे वही पार्टिकुलर लोगों के लिए कांग्रेस फोकस करता है। लेकिन आज अगर भारतीय जनता पार्टी का फोकस अगर देखेंगे, हर तरीके का लोगों को साथ काम कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास का मोटो लेके भारतीय जनता पार्टी काम करे। इसके लिए हम लोग चाहते हैं कि युवा मोर्चा भी या तो युवा लोग भी भारतीय जनता पार्टी को हमेशा मतलब सपोर्ट करेगा। कई ऐसे उम्मीदवार जो है भाजपा द्वारा यहाँ चुनावी मैदान में उतारा गया है। शिवसागर की एक उम्मीदवार का नाम बार बार आ रहा है, आपने सोशल मीडिया देखा होगा, कुशल दुआरी की बात, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए पहला चीज़, पार्टी का जो डिसीजन है वही चीज़ के ऊपर सबको फोकस करना है। क्योंकि पार्टी का विजन आज का विजन नहीं है, पार्टी आज से 50 साल पहले का सोच रहे, मतलब आगे का सोच रहे। तो वही हिसाब से पार्टी जो डिसीजन ले रहा है ना, वो हर एक डिसीजन सही डिसीजन है और उसके ऊपर हम लोग कुछ नहीं बोल सकते।